हरियाणा में महिला नेतृत्व को नई पहचान दिलाने की तैयारी, सरपंच पति की परंपरा पर लग सकती है रोक, और हनी ट्रैप के मामलों पर महिला आयोग का सख्त संदेश। भिवानी पहुंची हरियाणा महिला आयोग की वाइस चेयरमैन मीना परमार ने साफ कहा कि महिला सशक्तिकरण का असली मतलब तभी पूरा होगा जब चुनी हुई महिला जनप्रतिनिधि खुद अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी। सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच पति की जगह अब महिला सरपंच ही सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में नजर आएं। इसके लिए महिला आयोग मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजेगा। मीना परमार ने हनी ट्रैप के बढ़ते मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि महिला आयोग किसी भी महिला को कानून का गलत इस्तेमाल कर निर्दोष पुरुषों के साथ अन्याय नहीं करने देगा। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी पक्ष के साथ पक्षपात नहीं होगा। अपने एक दिवसीय भिवानी दौरे के दौरान मीना परमार ने महिला जेल, सिविल अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर और महिला थाना का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला कैदियों की स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता, भोजन व्यवस्था और कौशल प्रशिक्षण की जानकारी ली। वहीं सिविल अस्पताल में महिला मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लेकर महिला डॉक्टरों की कमी दूर करने के निर्देश भी दिए। महिला थाना पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों को महिलाओं से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाने हेतु सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू की जाएगी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। मीना परमार ने यह भी घोषणा की कि जल्द ही पूरे हरियाणा में महिला सरपंचों का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जहां महिला नेतृत्व को और मजबूत बनाने की रणनीति तैयार होगी। उनकी बैरकों में किस तरह की साफ सफाई की व्यवस्था है, हाइजीन से रिलेटेड वो सारी चीजें चेक की। खाने का क्या है, क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि ऑल ओवर हरियाणा में एक ही तरह की डाइट है जो जेलों में जो बंदी हैं उनके लिए। तो सारा वो निरीक्षण किया, क्या किस तरह की स्वच्छता वहां पर अपनाई गई है, खाना बनाते टाइम भी, या उनके जो वॉशरूम हैं उनमें साफ सफाई का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है, उनको मेडिकल फैसिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, वो सारी चीजें चेक की हैं। उसके अलावा किस तरह का कौशल का प्रशिक्षण उनको वहां पर महिला बंदियों को दिया जा रहा है, क्या प्रशासन से वहां रहते हुए उनको कोई शिकायत है, कोई उनकी समस्या है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो हाइजीन से रिलेटेड है, वो भी उनके साथ आज चर्चा मैंने करी है बैठ करके पर्सनली। आज अपने स्थानीय यहाँ हॉस्पिटल का भी निरीक्षण करने के लिए मैं पहुंची हूँ और अभी इमरजेंसी से हमने एंट्री की है। वहाँ कुछ पेशेंट से मेरा मिलना हुआ है, एक दो पेशेंट मिले भी हैं ऐसे जिनको लगा कि डॉक्टर ने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया, उस पर भी चर्चा मैं अभी करने वाली हूँ। डॉक्टर से बात करेंगे कि कारण क्या रहा। देखिए, जो यहाँ पर डॉक्टर को बैठाया गया है, जिसको यहाँ जिम्मेदारी दी है सरकार ने, जो यहाँ पर ड्यूटी पे है, मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी का अच्छे तरीके से हर डॉक्टर को निर्वहन करना चाहिए। और डॉक्टर को जो जनता है वो भगवान का दूसरा रूप मानती है और उस पर विश्वास करके यहाँ पर इलाज लेने के लिए लोग आते हैं। तो सभी डॉक्टर से आयोग की तरफ से कहना चाहूंगी कि अपने कर्तव्य के साथ कोताही आयोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई भी महिला पेशेंट अगर दुखी है, पीड़ित है, तो उसे तुरंत प्रभाव से इलाज मिलना चाहिए अस्पताल में। सरकारों का निरीक्षण करेंगे जिसमें निकू वार्ड भी है, अपना ऑपरेशन का जो थिएटर है वहां भी चेक करेंगे कि कहीं वहां तो कोई सुविधाओं में कमी तो नहीं है। जहां पर हमारी महिलाओं के जो वार्ड हैं उनमें भी मैं जाऊंगी, वहां महिलाओं से पर्सनली भी बात करूंगी और अगर कोई भी डॉक्टर्स सही ढंग से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है वो सारा नोटिस करके आयोग लेकर के जाएगा और उस पर उचित कार्रवाई भी करेगा। तो जनता की सेवा के लिए लोग जो बैठे हैं उसमें चाहे वो सरकारी स्तर पे बैठे हैं, चाहे सामाजिक स्तर पे बैठे हैं, उन सब की जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि जो जन समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से उठाना, उनके निराकरण के लिए काम करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उसमें हमारा मीडिया भी आता है क्योंकि मीडिया जन भावनाओं के अनुरूप काम करता है। जनता की जो समस्याएं हैं, जिस तरह की चीजें उनको चाहिए
वो सारी चीजें मीडिया के माध्यम से, वो सारी बातें मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचे, कहाँ समस्याएं है, क्या निराकरण हो सकता है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। जब जनता को ये पता लगेगा तभी चीजें सुधरेंगी। इस प्रकार से सरपंच पति या प्रकार की प्रथाएं जो चल रही है उसको लेकर के महिला आयोग कैसे कार्रवाई करेगा ताकि महिलाओं का पसंद तो रियल में नजर आए, उसको लेकर आयोग कैसे काम करेगा, कैसे? देखिए, अभी ये महिला आयोग ने अपने एजेंडे में डाला है कि जितनी भी महिला सरपंच हैं, हम उन सभी महिला सरपंचों के सम्मेलन करेंगे और कहीं प्रशिक्षण की जरूरत महसूस हुई महिला सरपंचों को तो हम उनको प्रशासनिक स्तर पे सरकार से बात करके उनको प्रशासनिक स्तर पे उनका प्रशिक्षण भी हम करवाएंगे। महिलाएं अपने आप को अकेला ना समझें, सरकार का हर एक अधिकारी, हर एक कर्मचारी उस विभाग का महिलाओं के साथ खड़ा है। देखिए, इसके लिए एक बार सरकार से भी बैठ के हम चर्चा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, क्योंकि इस तरह की समस्याएं बहुत जगह आई हैं। खुद महिला सरपंच कार्यक्रम में नहीं पहुंचती, महिला सरपंच जो हैं उनके पति एक प्रतिनिधि के तौर पे किसी भी कार्यक्रम में होते हैं या कोई अलग से कोई योजना चल रही है उस पे काम हो रहा है गांव में, तो वहां भी सरपंच प्रतिनिधि वहां पर पहुंचते हैं महिला सरपंच होने के बावजूद। इस तरह की बातें आगे भविष्य में ना हो, इसको लेकर के एक एजेंडा आयोग तैयार करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम इसको लेकर के आएंगे। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर कोई गलत तरीके से किसी को फंसाना चाहता है और बाद में सारा दूध का दूध और पानी का पानी तो होता ही है, जब इंक्वायरी होगी तो उसमें सारी चीजें सामने आएंगी। इसलिए महिलाओं से खास तौर पे कहना चाहूंगी, किसी भी गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि महिला आयोग ईमानदारी से काम करता आया है, ईमानदारी से काम कर रहा है और आगे भविष्य में भी इसी तरीके से ईमानदारी के साथ, किसी के साथ अन्याय ना हो और किसी कोई न्याय से वंचित भी ना रहे, इस तरीके से महिला आयोग काम करेगा। देखिए, महिलाओं के लिए तो आत्मनिर्भर महिलाएं बने, इस तरह का प्रोग्राम हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे आयोग के जरिए। दूसरा, सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण, उसके लिए भी एक योजना महिला आयोग तैयार कर रहा है, जो पूरे हरियाणा में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गरीब परिवारों की महिलाएं चलाती हैं उनको साथ लेकर के इस तरह का एक कार्यक्रम महिला आयोग चलाएगा पूरे हरियाणा प्रदेश में। और महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का स्वाभिमान, ये आयोग के लिए सर्वोपरि है।